5 में से 4 व्यक्ति को विटामिन D3 और B12 की कमी देखने को मिलती है। शायद यही वजह है कि हर व्यक्ति आजकल थका-थका महसूस करने लगा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर व्यक्ति में बॉडी पेन, जॉइंट पेन, बालों का झड़ना, मूड का स्विंग होना, लो एनर्जी रहना, हर समय थकावट रहना, ये सारी समस्याएं कॉमनली देखने को मिल रही हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि हम सालों से इस प्रॉब्लम को स्ट्रेस का नाम देते आ रहे हैं। ऐसा समझ लेते हैं कि शायद हमारी उम्र बढ़ गई है, तो यह उम्र बढ़ने के कारण हो रही है या कमजोरी हो गई है, और ये सोचकर इसे हम इग्नोर करते चले जा रहे हैं। हाथ पैर में सुनपन, झंझनाहट देखने को मिलता है। कई बार चींटियां काटने जैसा दर्द भी होता है, और सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हाथ पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। ये जो सिग्नल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी हमें चीख-चीख कर बताती होती है कि जल्दी से इस न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर लीजिए। तो जल्दी से आप भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाली हूँ ऐसे 5 हेल्थ टिप्स, जिसमें कि 2 ऐसे बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। 2 डाइजेस्टिव मिक्सचर इसमें शेयर करूँगी, अकॉर्डिंग टू आपकी जैसी भी बॉडी टाइप है उसके अकॉर्डिंग। एक सप्लीमेंट भी शेयर करूँगी जो बहुत आसानी से आप अपने घर में तैयार कर सकेंगे, और यह वीगन्स के लिए और वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वीडियो को शुरू करते हैं, और यह वीडियो को पूरा देखना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी भी बॉडी, आपका भी शरीर आपको यही सिग्नल दे रहा है। मेरा नाम प्रीति देव है। मैंने मास्टर्स किया है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, और मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोगों की हेल्थ गाइड बनूँ, और न्यूट्रिशन जो ज्ञान मेरे पास है वो सभी ज्ञान आप लोगों तक पहुंचा सकूं, जिससे आप लोगों को मदद मिल सके। तो चलिए, आप भी जल्दी से इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए प्रीति हेल्थ क्लासेस के। ये अक्सर क्या होता है कि जब भी हम खून की जांच कराते हैं, यानी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें B12 की कमी दिखाई देती है या D3 की कमी दिखाई देती है। तो उसके लिए हमें क्या दिया जाता है? सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन हमें दे दिए जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो मेन कॉज है, यानी कि कारण है, उस पे काम नहीं किया जाता है। की वजह से क्या होता है कि जब तक आप सप्लीमेंट खा लेते हैं, तब तक हो सकता है कि ये चीज़ें नॉर्मल हो। जैसे ही इसे छोड़ते हैं तो वापस से तकलीफ़ें शुरू होने लगती हैं। और अगर आयुर्वेद की बात करें, तो आयुर्वेद में B12 और D3 ऐसे नाम से कोई भी चीज़ नहीं मौजूद होती है। आयुर्वेद में इस चीज़ को बताते हैं कि जैसे ही हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, यानी हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो फायर होती है, जिसे हम अग्नि बोलते हैं, वो प्रज्वलित होनी कम हो जाती है। तो इसके कारण हमारे शरीर में पाचन बिगड़ जाता है, जिसे हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। और इसके कारण हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होती हैं, और जिसकी वजह से मिनरल्स, विटामिन्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी शरीर को हो जाती है। इसका मतलब है कि हम खाना तो खाते हैं, लेकिन शरीर अंदर से भूखा ही रह जाता है। और इसी सिम्टम को हम मॉडर्न साइंस में B12 की कमी और D3 की कमी, यानी इसका अब्जॉर्प्शन नहीं होना, बोलते हैं। लेकिन इन चीज़ों को हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी सिम्टम्स यानी कि लक्षण हम महसूस करते हैं B12 की कमी होने की वजह से और D3 की कमी होने की वजह से, वही लक्षणों को आयुर्वेद में हम बताते हैं जब हमारी रस, रक्त, अस्थि और मज्जा, ये सारे धातु होते हैं, इनकी जब क्षय हो जाती है, तब ये सारी लक्षणें भी बताई गई हैं आयुर्वेद में, जो बिल्कुल हूबहू B12 और D3 के लक्षण होते हैं। इसलिए सिर्फ सप्लीमेंट ले लेना ही इसका इलाज नहीं है। इसीलिए हमें इसके रूट कॉज, यानी कि हमें अपनी पाचन पे जो मंदग्नि हो गई है, उसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। हमारी धातुओं का न्यूरिशमेंट हो, और हमारी वात, पित्त और कफ, ये सारी चीज़ें बैलेंस रहें। बढ़िया सा रेसिपी जानते हैं, जो रस यानी कि शरीर की फ्लूइड, रक्त यानी शरीर में जो खून है, ब्लड, जा यानी कि मसल्स, और अस्थि यानी कि शरीर के जो बोन्स हैं, करने वाली है, उसे जानते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को भी पूरा करने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले पेन और पेपर उठाइए और जल्दी जल्दी से नोट करना शुरू कर दीजिए जो भी इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको 1 कटोरी भरकर खजूर ले लेनी है। खजूर यानी कि डेट्स। खजूर की सारी बीजों को आपको निकाल देना है। इसके बाद कढ़ाई लें, अपने चूल्हे को यानी गैस की फ्लेम को ऑन कर लें, और इस खजूर को उसमें डाल दें। अब इसमें आधा चम्मच घी डालना है। जो लोग वेगन हैं वो घी को स्किप कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं।
अब इसे आपको रोस्ट करना है। इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक ये पूरी तरीके से मुलायम ना हो जाए, यानी कि सॉफ्ट ना हो। खजूर स्वाद में मधुर, यानी कि शरीर को पुष्टि, यानी कि वीर्य शक्ति बढ़ाने वाला। घात यानी कि चोट या थकावट। आह यानी कि जलन, पित्त और वात दोष में हितकारी। शरीर की कमजोरी, थकावट, बर्निंग सेंसेशन, वात पित्त इम्बैलेंस में काफी फायदेमंद माना जाता है। दूसरा इंग्रेडिएंट यानी कि पॉपी सीड, जिसे हम इंग्लिश में पॉपी सीड बोलते हैं और हिंदी में खसखस बोलते हैं, ले लीजिए। सूखा नारियल, मुनक्का, वाटरमेलन के सीड्स, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसमें डाल दीजिए। इसे अलग से आपको धीमी आंच पे हल्का सा रोस्ट कर लेना है और इसे जो आपने खजूर को पकाया है यानी डेट्स को, उसमें मिला देना है। खसखस में से थोड़ा सा बचा कर रख लें, उसका क्या यूज़ है, प्रयोग है, वो मैं आप बताती हूँ। इन सारे मिक्सचर को एक साथ आपको मिला लेना है और क्या करना है कि इसे छोटे छोटे लड्डू के आकार में शेप दे देना है और जो खसखस है उसके ऊपर से लगा देना है। तो ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा और स्वाद में तो अच्छा लगेगा ही। दोस्तों यह स्वादिष्ट तो होगा ही, लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छा रेसिपी हेल्थ से जुड़ा हुआ बनकर तैयार हो गया है, जो आपको ताकत देने वाला है। अब चलिए जल्दी से दूसरा रेसिपी नोट कर लीजिए। ये जो रेसिपी है इसमें आयरन और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिल जाएगी। 3 से 4 चम्मच रागी लेना है, इसे इंग्लिश में हम फिंगर मिलेट्स बोलते हैं। रागी नेचर में कैसा होता है, रागी जो होती है वो बहुत आसानी से पचने वाली होती हैं, ईजी टू डाइजेस्ट, लेकिन यह लंबे समय तक आपको एनर्जेटिक रखती हैं, शरीर में ताकत देती हैं, हड्डियों को मजबूती देती हैं। 4 चम्मच रागी लेना है। इसके बाद इसमें आपको 2 चम्मच तिल मिलानी है, यानी तिल के बीज। तिल के बीज क्या करती हैं, ये नर्व्स को मजबूती देती हैं और हड्डियों को मजबूती देती हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा। 1 चम्मच अजवाइन के बीज डालना है। अगर गर्मी बहुत है तो आधा चम्मच यानी हाफ टी स्पून अजवाइन के बीज डालें। अजवाइन क्या करता है, ये हमारे डाइजेशन को अच्छा बनाता है, जिससे पाचन अच्छे से होती है। अब अगला इंग्रेडिएंट जो लेना है वो लेना है एक पत्ती, जिसे हम चौलाई की पत्ती बोलते हैं, यानी कि एमरंथ लीव्स। इसे हम साग भी बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे बारीक काट लेना है। बड़े आसानी से यह पत्ती यानी साग आपको मिल जाती है। इसके बाद हमने जो भी मसाले अभी बताएं उसको एक बर्तन में डालिए और यह बारीक कटी हुई पत्तियों को इसमें मिला दें। अब इसके बाद आपको आधा चम्मच हल्दी का पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर डालना है, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच जीरे का पाउडर और हरी मिर्ची 1 या 2 चॉप कर फाइनली यानी काट कर डाल सकते हैं। हरी मिर्ची खाना अच्छा रहता है क्योंकि इसमें कैप्साइसिन होता है और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये अच्छे से मिला लीजिए, थोड़ा सा पानी की आवश्यकता हो तो डालकर, और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिए। वापस से इसे अच्छे से मिलाकर आप इसे एक तवे पे, गरम तवे पे डालकर इसका चीला बना लीजिए और इसे आपको दही में भुना हुआ तीसी मिलाकर इसकी चटनी तैयार कर सकते हैं, या आंवला जो है उसका अचार जो हम घर में बनाते हैं, ये उसकी अचार या उसकी चटनी बना लीजिए आंवले की, उसके साथ आप इसे खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब इसे कब खाना है, तो इसे आप चाहे ब्रेकफास्ट में लीजिए, चाहे आप लंच के टाइम लीजिए या फिर डिनर के टाइम लीजिए, जब भी आपको सही लगता है आप इसे ले सकते हैं। तीसरी जो रेसिपी है वो विटामिन D3 की, या फिर जिन लोगों में B12 की डिफिशियंसी हो गई है, कमी हो गई है, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 कटोरी घर की बनी दही ले लेनी है। अब इसमें आपको आधी कटोरी मखाना जो होता है वो मिला देना है। उसके बाद रात की भिगोई हुई आलमंड यानी कि जो बादाम होती है, 5 या 6 ले लें, उसके छिलके को उतार कर इसमें डाल दें। इसके बाद आपको पंपकिन सीड, इसे भी रात में भिगो लें, यानी कि कद्दू के बीज, इसे भी 1 चम्मच भिगोया हुआ बीज को आप मिला दें इसमें। और अगर आपके पास न्यूट्रिशनल यीस्ट है तो आप इसमें मिला सकते हैं, नहीं है तो इसे स्किप कर दें यानी कि छोड़ दें। न्यूट्रिशनल यीस्ट आधा चम्मच ही लेना है, लेकिन यह ऑप्शनल है। अब चलिए सबसे पहले दही क्या काम करता है। दही अगर सही समय पर सही क्वांटिटी यानी मात्रा में ली जाए तो ये हमारे शरीर को न्यूरिशमेंट देता है, यानी कि पाचन को अच्छा बनाता है और ताकत भी देता है। दूसरा जो मखाना होता है वो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करता है, हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है, हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। वहीं पर भिगोया हुआ बादाम, इसमें अच्छा फैट होता है जो हमारे नर्व्स को न्यूरिश करता है, जिससे हमारी नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करती है। अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी रहती है, भूल जाती हैं चीज़ों को,
तो भिगोए हुए बादाम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। नसों की कमजोरी को भी यह दूर करने में मदद करता है। पंपकिन सीड जो होता है वो मैग्नीशियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है और इसमें भरपूर मिनरल्स होते हैं जो हमारी हड्डियों में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, मांसपेशियों को मजबूती देता है और जिससे हमें थकावट जल्दी नहीं आती। जिंक भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है जिससे हमारे सेल्स दोबारा से रिपेयर होने शुरू होने लगते हैं। आप वेजिटेरियन हैं या फिर वेगन हैं तो आपको थोड़ा सा यानी कि आधा चम्मच न्यूट्रिशनल ईस्ट इसमें मिलाना काफ़ी आवश्यक रहे। तो चुटकी यानी 2 पिंच काली मिर्च के पाउडर भी मिलाना है। ये हमारे डाइजेशन को बढ़ाता है यानी कि पाचन को बढ़ाता है। साथ ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने में यानी अवशोषित करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसमें आपको 1 से 2 चुटकी यानी 2 पिंच के बराबर सेंधा नमक डाल देनी है। अब आपका ये जो बॉल तैयार हो गया है एक साथ सभी मिक्सचरों का, ये आपके लिए एक न्यूट्रिशनल बॉल तैयार हो गया है जो आपको न्यूरिश करने वाला है, ताकत देने वाला है। तो आप एक चीज़ और याद रखिए कि सिर्फ ये खा लेने से चीज़ें आपकी D3 की कमी पूरी नहीं होगी। D3 की कमी को पूरा करने के लिए आपको धूप सेकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए थोड़ा-थोड़ा धूप लेना सुबह का काफ़ी आवश्यक रहता है। थोड़ा बहुत टहल लेना और न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ ये जो हमने रेसिपी बताया है, इनको लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक रहता है। ये प्रॉपर डाइजेशन यानी पाचन पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। जो रेसिपी आज मैं बताई हूँ, यह आपकी गट हेल्थ, आपकी बोन्स, आपकी डाइजेशन वीकनेस यानी कमजोरी को सपोर्ट करता है। कुछ ऑप्शंस मैं इसके साथ जोड़ देती हूँ। अगर हम ट्रेडिशन की तरफ चलें, तो ट्रेडिशनली इनकी कमी को हम कैसे पूरा करते थे? तो इसके लिए आपको फर्मेंटेड खाने अपने खाने में शामिल करना काफ़ी आवश्यक होता है। अब इसके लिए आप क्या-क्या फर्मेंटेड खाने ले सकते हैं? तो इडली, डोसा या फिर ढोकला, ये सारी चीज़ें फर्मेंटेड होती हैं और ये आपके B12 की कमी को पूरा करने में काफ़ी मदद करती है। जैसे मिलेट अम्बली हो गई, छाछ हो गई, कांजी हो गई, इन सारी चीज़ों को बदल-बदल कर शामिल करिए अपने डाइट में। फर्मेंटेड खाने लेने से पहले एक बात का ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है, जो हर व्यक्ति गलती करते ही करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि रोज़ इस खाने को अपने खाने में शामिल नहीं करिए। लगातार अगर आप फर्मेंटेड खाना खाते हैं, तो भी यह आपके गट को खराब करता है। अगर इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो भी आपकी वात और पित्त को यह इम्बैलेंस करता है। इसलिए सीमित मात्रा में लें और इसे बदल-बदल कर खाएँ। सप्ताह में 2 से 3 दिन ही लेना काफ़ी रहता है। फिर ऐसा इसलिए होता है कि ट्रेडिशनली जो इडली या डोसा बनाई जाती हैं, तो इसकी बैटर हम कैसे तैयार करते हैं? उड़द दाल को भिगोते हैं, चावल को भिगोते हैं, इडली राइस बोलते हैं। तो आप इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं? आप उड़द दाल की जगह मूँग दाल को भिगो दीजिए। बहुत ज़्यादा देर तक आप नहीं छोड़िए। इसे बहुत ज़्यादा फर्मेंट नहीं करना है। तुरंत बनाइए और मूँग दाल डोसा भी बनती है, छिलके वाली मूँग दाल की, उस तरीके से इसे बनाइए और खाइए। आप जानते हैं ऐसे 2 डाइजेस्टिव मिक्सचर जो आप अपनी प्रकृति के अनुसार इसे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला हमें लेना है चतुर्बीज। अब यह चतुर्बीज क्या होता है? आयुर्वेद कहता है कि बहुत ही पॉपुलर यानी प्रसिद्ध फॉर्मूला है। पहला मेथी के बीज यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, दूसरा हलीम के बीज, इंग्लिश में गार्डन क्रस्ट सीड्स बोलते हैं, कलौंजी और अजवाइन। चारों को आपने 50-50 ग्राम ले लेना है। चारों बीजों को अलग-अलग बर्तन में डालकर हल्के यानी धीमे आंच पे आपको रोस्ट कर लेना है। ध्यान रखना है कि इसे जलने नहीं देना है। अब इसे ठंडा करके आपको पीसकर पाउडर बना लेना है। अब इस सारे पाउडर को एक साथ मिला देना है, यानी कि ये चूर्ण बनकर तैयार हो जाएगा। इसी मिक्सचर को हम चतुर्बीज बोलते हैं, यानी कि 4 सीड से बना हुआ यह कमाल का औषधि। अब इसे लेना कैसे है और कितनी मात्रा में लेना है? खाना खाने के आधा घंटा पहले आप इसे ले सकते हैं और इसे 3 ग्राम आप ले सकते हैं, यानी कि छोटे चम्मच का आधा चम्मच आपके लिए सही रहेगा। इसे छोटे चम्मच का आधा चम्मच आधा ग्लास गुनगुना पानी में मिलाकर पी लेना है। देखिए आयुर्वेद में इसके क्या इंपॉर्टेंस बताई गई हैं, क्या फ़ायदा बताया गया है। अब कुछ लोग अच्छा खाना खाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फिर भी उनके शरीर में ये कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी मंद अग्नि की वजह से शरीर ठंडा हो गया है, खाना पचता नहीं है। तो वो लोगों को यह खाना पचाने में मदद करता है, जिससे खाना अच्छे से पचना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको यह अवश्य लेना है, ताकि आप जो भी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, वो आपको अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो सके और आप उसे अच्छे न्यूट्रिशन और पोषण अपने शरीर को दे पाएँ, जिससे आपका शरीर भूखा ना रहे। साथ-साथ जिन लोगों में डायबिटीज़ की समस्या रहती है या बेली फैट यानी पेट पर चर्बी हो जाती है या फिर खाना सही से नहीं पचता, गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो जाती है या ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है,
फिर इन्फ्लेमेशन बना रहता है शरीर में, सूजन रहता है। इन सारी ही प्रॉब्लम में ये काफ़ी अच्छा काम करती है। का ध्यान रखना है कि जिन लोगों में हीट बहुत ज़्यादा है शरीर में, यानी कि उनको हाथ-पैर में जलन होता है, बहुत ज़्यादा सीने में जलन होता है, इस तरह की प्रॉब्लम उन लोगों में होती रहती है। लोगों को यह चतुर्भुज का जो है इन बीजों का जो भी हमने फ़ॉर्मूला बताया, इसकी जो है आवश्यकता नहीं है, उन्हें नहीं लेनी चाहिए। आपका सवाल होगा कि तो पित्त वाले लोग अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए यानी पाचन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करेंगे? उनके लिए क्या औषधि है? तो चलिए वो भी जान लेते हैं। लेना है 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम धनिया यानी कोरिएंडर सीड्स, दोनों के बीज लीजिए। अलग-अलग बर्तन में डालकर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें और इसे ठंडा कर कर दोनों को पीसकर चूर्ण बनाकर एक डब्बी में आपको डाल लेना है। इसमें क्या करना है कि 25 ग्राम सूखा आंवले का पाउडर इसी चूर्ण में आपको मिला देना है। इसे कैसे प्रयोग करना है तो बहुत आसान है। आपको खाना खाने के आधा घंटा के पहले आधा चम्मच चूर्ण लीजिए और इसको आधा ग्लास गुनगुना पानी में मिलाकर पी लेना है। आपके पित्त को शांत करेगा, आपकी डाइजेशन यानी पाचन को इम्प्रूव करेगा, खाना अच्छे से पचनी शुरू हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, तरह के पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को यह पूरा करे। तो आयुर्वेद कहता है कि दिनचर्या भी उतनी ही आवश्यक है, यानी कि हमारी लाइफस्टाइल जो है उसमें हमें मेडिटेशन, योग, प्राणायाम को ज़रूर से शामिल करनी चाहिए। इससे हमारा मन शांत रहता है, स्ट्रेस दूर रहती है, क्योंकि ये छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख के ही हम अपने शरीर को शक्तिशाली, ऊर्जावान बना सकते हैं और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। जाने ऐसे प्रैक्टिकल उपाय जो 5 प्रैक्टिकल उपाय थे, इसे आप अपनाइएगा और उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो इसे लाइक और शेयर भी आप करने वाले हैं और प्रीति हेल्थ क्लासेस पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।